हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम समझते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो देखो बच्चों, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की सबसे पहले एक प्रॉपर्टीज़ है कि अगर किसी मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक तब बोलते हैं, जैसे अगर कोई मैट्रिक्स ए है और मैं इसका ट्रांसपोज कर दूँ और वो दोनों इक्वल आ रहा है, तो इसको बोलते हैं कि जो मैट्रिक्स ए है वो सिमेट्रिक है। मतलब कोई मैट्रिक्स है हमारे पास ए और मैंने उसका ट्रांसपोज किया और वो दोनों इक्वल आ रहे हैं, है ना, तो इस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, हम कहेंगे कि जो मैट्रिक्स ए है वो सिमेट्रिक है। फॉर एग्जांपल, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो सपोज करो एक मैट्रिक्स ए है, मैंने एक मैट्रिक्स बनाया 2 3 3 4, मान लो सपोज करो एक मैट्रिक्स लिया मैंने ए, है ना। अब मैंने इसका ट्रांसपोज किया, सपोज करो ट्रांसपोज करता हूँ तो क्या आएगा, ये पहला रो पहला कॉलम बन जाएगा 2 3 और सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगा। अब देखो मैंने ये ए है, ए क्या है 2 3 3 4, ए का ट्रांसपोज किया हमने, जब ए का ट्रांसपोज किया तो भी हमने देखा 2 3 3 4 सेम आ रहा है। यानी यहाँ पर अगर मैट्रिक्स मैंने ए लिया और उसका ट्रांसपोज किया तो दोनों सेम है, यानी कि ए का ट्रांसपोज और इसको वापस मैं ए लिख सकता हूँ। यानी कि किसी मैट्रिक्स की वो प्रॉपर्टीज़ जिसमें ए इक्वल टू ए का ट्रांसपोज हो जाए तो उसको हम बोलते हैं कि ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। अब देखो आप कहोगे कि सर ये कैसे ले लिया आपने, मैट्रिक्स ए है, मुझे कैसे पता चला कि ये सिमेट्रिक है। जैसे मैं एग्जांपल एक और लूँ, अगर मैं यहाँ पे कुछ भी लिख दूँ 3 -1 4 3, है ना, अब मैं इसका ट्रांसपोज करूँ तो 3 -1 4 3। अब देखो ज़रा ए का ट्रांसपोज, अब क्या ये वापस ए आ गया, क्या ये नहीं आया ना, ए नॉट इक्वल टू, यानी ये वापस ए तो आया नहीं, ए का ट्रांसपोज इक्वल टू, यानी ए है, ए का ट्रांसपोज किया, ये दोनों इक्वल नहीं आए, है ना। तो यानी हम कहेंगे कि ये जो मैट्रिक्स ए है ये सिमेट्रिक नहीं है। सिमेट्रिक क्या होता है कि मैट्रिक्स ऐसा होना चाहिए कि उसका ट्रांसपोज करें तो वही आ जाए, यानी कि ए इक्वल टू ए का ट्रांसपोज। अब बात ये आती है कि मैंने किस तरह से ले लिया, कैसे पता चलेगा सिमेट्रिक को हम बनाएंगे कैसे। तो देखो एक तो सिंपल सा तरीका है जो ट्रिक टाइप में है, जैसे कि किसी भी सिमेट्रिक का एग्जांपल लेने के लिए अगर मुझे एग्जांपल लेना है सिमेट्रिक का तो मैं ऐसे बना सकता हूँ, ये ट्रिक है बस, इसका स्टेप मैथमेटिकल तरीका अलग है वो मैं बताऊँगा अभी, ठीक है। सबसे पहले मान लो कोई मैट्रिक्स मुझे लेना है, मैंने कहा कि एक एग्जांपल दो ऐसे मैट्रिक्स का जो सिमेट्रिक हो, तो उसको डायरेक्टली हम कैसे लिखेंगे। तो देखो इसके लिखने का, जैसे मैं 3 × 3 ऑर्डर में बना रहा हूँ, यहाँ पर मैंने लिखा 2, सबसे पहले रो लिखना है 2 3 -1, कुछ भी लिख लिया यहाँ पर पहले रो में। अब जो इस पहले रो में लिखना है वही यहाँ कॉलम में होना चाहिए, जैसे यहाँ 2 3 -1 है तो यहाँ 2 3 -1, जो यहाँ होगा वही यहाँ होगा। फिर यहाँ के दो एलिमेंट, अब जो यहाँ लिखोगे वही यहाँ लिखोगे, जैसे यहाँ मैंने कुछ भी लिख दिया 4 -5, तो यहाँ लिख दिया 4 -5, तो यहाँ भी 4 -5, है ना, यहाँ पे लिखना पड़ेगा 2। तो अब मैंने ये एक मतलब कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, जो ये लास्ट बच गया, तो ये एक मैंने मैट्रिक्स ले लिया, लेकिन मैंने मैट्रिक्स को इस तरह से डेटा को लिखा है कि मैं इसका ट्रांसपोज करूँगा तो वापस ए ही आ जाएगा, ए का ट्रांसपोज करूँ तो ए के इक्वल ही आएगा, ठीक है। तो इस तरह से अगर मुझे कोई सिमेट्रिक का एग्जांपल देना है तो मैं इस तरह से सिमेट्रिक का एग्जांपल दूंगा। फॉर एग्जांपल मैंने लिया ये ए, अब मैं इसका ट्रांसपोज करके देखता हूँ, अगर ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है मुझे कैसे पता चलेगा कि ये सिमेट्रिक है, तो अगर मैं इसका ट्रांसपोज करूँ तो वापस वही आना चाहिए। जैसे मैं इसका ट्रांसपोज करता हूँ तो ये जो पहला रो है इसको कॉलम बना दिया, ठीक है, सेकंड रो सेकंड कॉलम बना दिया, थर्ड रो थर्ड कॉलम बना दिया, है ना। तो मैंने ये मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज कर दिया। अब आप यहाँ देखोगे वापस ये ए ही आ गया सेम, है ना, यानी ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो ये मैट्रिक्स ए है ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना बच्चों। तो देखो बच्चों, अभी तक मैंने ये बताया कि सिमेट्रिक क्या होता है। अगर मैं दोबारा देखूँ, अब ज़रा इसे थोड़ा मैथमेटिकली समझते हैं। देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज़ बहुत सिंपल सी है। अगर मैं सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी बताऊँ तो व्हेन ए इज़ अ मैट्रिक्स A is said to be symmetric if A इक्वल टू ए का ट्रांसपोज। यानी ये कह रहा है मैट्रिक्स ए, कोई मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी अ सिमेट्रिक, उसे सिमेट्रिक बोलेंगे
इफ़ ए इक्वल टू ए का ट्रांसपोज, अगर उस मैट्रिक्स ए और ए का ट्रांसपोज दोनों इक्वल आ जाए तो उसे हम सिमेट्रिक बोलेंगे, है ना। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इसका एक एग्जांपल लूँ, अगर मैं आपसे कहूँ फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे कहूँ कि एक ऐसा मैट्रिक्स का एग्जांपल दो जो सिमेट्रिक है, तो सिंपली आप क्या कहोगे, जैसे मैंने अभी तरीका बताया बनाने का, है ना, पहले 2 × 2 में बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं पहले दो में कुछ भी लिख देता हूँ 2 - 3, तो जो मैं यहाँ लिखूँगा वही पहले कॉलम में होना चाहिए 2 - 3। अब ये लास्ट का एक बच जाएगा, यहाँ कुछ भी लिख सकते हो 4 5 6 3 -2 कुछ भी, तो मैं 0 लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ए एक मैट्रिक्स है और ये एक सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक कैसे, अब हमें पता कैसे चलेगा, ये तो एक तुक्केबाजी है कि भाई सिमेट्रिक लिखना है तो इस तरह से लिख देंगे, है ना, लेकिन मुझे पता कैसे चलेगा कि ये सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक के लिए तो प्रॉपर्टी ये है हमारी, है ना। तो सबसे पहले मैं इसका ट्रांसपोज करके देखता हूँ क्या इक्वल आ रहा है। तो अगर ए ये है तो इसका ट्रांसपोज करता हूँ जरा मैं, 2 - 3 - 3 0, तो ए का ट्रांसपोज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पर सेम है ए, देन इट मीन्स क्या कि ए इज़ अ सिमेट्रिक, ए मैट्रिक्स क्या है, सिमेट्रिक है। क्यों, क्योंकि ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए आ रहा है ना। एक और एग्जांपल अगर ले, ए इक्वल टू -2 3 4 1 2, ओ सॉरी मैंने तरीका क्या बताया सिमेट्रिक का, ऐसे थोड़ा ना जो मर्जी लिख दोगे, है ना। जैसे यहाँ -2 3 4, तो जो यहाँ है वही यहाँ होना चाहिए, -2 3 4। अच्छा, अब यहाँ और यहाँ पे कुछ भी लिख लो, 3 2, तो यहाँ 3 2 है तो यहाँ भी 3 2 होना चाहिए, और यहाँ लास्ट में बच गया कुछ भी लिख सकते हो, 1 लिख दिया। एक मैट्रिक्स है ए, अच्छा इसका ट्रांसपोज करते हैं, तो ये पहला दो, पहला कॉलम, सेकंड दो, सेकंड कॉलम, थर्ड दो, थर्ड कॉलम। तो आप देखोगे जो ए है वही ए का ट्रांसपोज है ना। यानी कि आप ये कह सकते हो कि ये मैट्रिक्स भी क्या है, एक सिमेट्रिक है। अब बेसिकली देखो, ये तो मैंने वही चीज़ दोबारा बता दी आपको, है ना। बेसिकली देखो, अगर फॉर्मेशन ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, अगर मैं कहूँ फॉर्मेशन ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर मुझे किसी सिमेट्रिक मैट्रिक्स का फॉर्मेशन करना हो तो कैसे करेंगे। जैसे कि आप कहोगे सर ऐसे ही बना देंगे जैसे आपने ये बनाया। अगर कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स का फॉर्मेशन करना हो तो आप कैसे बनाओगे, तो एक तो है भाई तुक्के से, जो जिसका मैथमेटिकली कॉन्सेप्ट नहीं है कोई, बस वैसे ही मैंने समझा दिया है, ट्रिक है कि आप सिमेट्रिक कैसे बनाओगे। जो एलिमेंट ये पहले दो पे है वही यहाँ पर, फिर जो यहाँ पर है वही यहाँ पर, और यहाँ पे जो बचेगा कुछ भी लिख देंगे, तो ये ऑब्वियसली ये आपका सिमेट्रिक ही बनेगा, है ना। लेकिन देखो फॉर्मेशन ऑफ सिमेट्रिक क्या होता है ना। अगर मुझे कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना है तो उसका फॉर्मेशन कैसे करूँगा, तो फॉर्मेशन क्या होता है, इसमें बताया गया है कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज इज ऑलवेज अ सिमेट्रिक। ये कहता है प्रॉपर्टी कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज इज ऑलवेज सिमेट्रिक। ये कहता है कि अगर हम कोई भी मैट्रिक्स ए लें और उस मैट्रिक्स में उसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज को ऐड कर दें, है ना, तो जो नया मैट्रिक्स हमें मिलेगा वह हमेशा सिमेट्रिक होगा। जैसे अगर मैं एक मैट्रिक्स लूँ कोई सा भी, अब जरूरी नहीं है कि ऐसा मैट्रिक्स लूँ, कुछ भी ले सकता हूँ, वो सिमेट्रिक हो या ना हो, एक मैट्रिक्स है बस, है ना। लेकिन इसे स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। सिमेट्रिक के लिए कंडीशन है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, है ना। तो कोई मैट्रिक्स मैंने ए मैट्रिक्स लिया और इसमें मैंने उसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दिया, तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे कोई नया मैट्रिक्स मिलेगा, है ना, ए प्लस ए का ट्रांसपोज, तो यहाँ पे कोई फॉर्मेशन हो जाएगा नए मैट्रिक्स का। सपोज करो मैंने इसे पी एज्यूम किया, है ना, तो ये जो पी एज्यूम किया मैंने, ये जो पी मैट्रिक्स बनेगा ए प्लस ए का ट्रांसपोज इक्वल टू पी, वेयर पी इज सिमेट्रिक, जहाँ पर पी क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, ऑलवेज सिमेट्रिक होगा, कंफर्म है। जैसे अब एक एग्जांपल में लेते हैं, सपोज करो यहाँ पे एक मैट्रिक्स मैंने ए लिया, कुछ भी ले लिया, अब मैं इस पैटर्न में नहीं लूँगा, कुछ भी ले लूँगा जो सिमेट्रिक ना हो, 2 3 -1 4 -1 2 -3 4 2, सपोज करो ये ले लिया मैंने। अब आप देखोगे कि ये सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि सिमेट्रिक हम सीधा भी देख सकते हैं कि जो ये पहले रो में होगा वही यहाँ होगा, फिर जो यहाँ होगा वही यहाँ होगा, ऐसा तो कुछ है नहीं। देखो यहाँ पे कुछ और है, यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और है, यहाँ, ये सिमेट्रिक नहीं है। आप चेक भी करोगे तो ये सिमेट्रिक नहीं है।
अब हम फॉर्मेशन ऑफ सिमेट्रिक कर रहे हैं, तो मैंने एक एग्जांपल लिया, एक मैट्रिक्स ए लिया। अब देखो मैं इसका ट्रांसपोज निकालता हूँ, ए का ट्रांसपोज। तो ए का ट्रांसपोज क्या निकलेगा, ये पहला दो पहला कॉलम में चेंज हो जाएगा, यानी कि 2 3 -1 4 -1 2 एंड -3 4 2। ये मैंने इसका ट्रांसपोज कर लिया, है ना। अब मैं ए प्लस ए का ट्रांसपोज करता हूँ। अब ज़्यादा मैं इधर कर रहा हूँ, ए प्लस ए का ट्रांसपोज। तो ए मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, ए है 2 3 -1 4 -1 2 एंड -3 4 2। इसमें प्लस कर देता हूँ इसी का ट्रांसपोज, लाइक दिस 2 4 -3 3 -1 4 -1 2 2। अब इसको मैं अगर ऐड कर दूं दोनों को, 2 + 2 4 3 + 4 7 -1 -4 4 3 7 -1 -2 2 और 4 6 -3 -4 4 और 2 6 और 2 4। ठीक है, तो ए प्लस ए का ट्रांसपोज ये हमने ऐड कर दिया, किसी मैट्रिक्स ए में उसके ट्रांसपोज को ऐड कर दिया। तो लाइक यहाँ देखोगे ये जो वैल्यू आई है, इस मैट्रिक्स को मैंने पी बोला था, ये एक पी मैट्रिक्स आ गया। और देखो ये जो बना है ये सिमेट्रिक बना है। अगर हम डायरेक्टली चेक करें 4 7 -4, जो यहाँ है 4 7 -4, फिर देखो -2 6 -2 6 4, तो ये सिमेट्रिक है ना। हम इसको चेक भी कर सकते हैं, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो वापस यही आ जाएगा, है ना। तो यानी कि आप ये कह सकते हो कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज इज ऑलवेज अ सिमेट्रिक। अगर किसी मैट्रिक्स ए में उसके ट्रांसपोज को ऐड कर दें तो वो हमेशा क्या होता है, सिमेट्रिक ही बनेगा, है ना। जैसे इसी बात को मैं ऊपर लिखता हूँ, जैसे हमारा ए प्लस ए का ट्रांसपोज इक्वल टू दिस, ए प्लस ए का ट्रांसपोज इक्वल टू 4 7 -4 7 -2 6 एंड -4 6 4, है ना। इसको ये हमारा आ गया। तो अगर मुझे इसे चेक करना है कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं, मैंने बना तो दिया ए प्लस ए का ट्रांसपोज इक्वल टू दिस, अब ये सिमेट्रिक है ना। मैथमेटिकली इसे कैसे प्रूफ करेंगे, थोड़ी देर के लिए इसे मैंने पी मान लिया, एज्यूम कर लिया पी, है ना। अब अगर ये सिमेट्रिक है तो इसका मैं ट्रांसपोज करता हूँ, 4 7 -4 7 -2 6 -4 6 4, है ना। तो आप देखोगे अगर ये P है तो P का ट्रांसपोज ये आ गया और ये भी P के इक्वल है ना। दैट मीन्स ये जो P आया है हमारे पास ये एक सिमेट्रिक है, क्योंकि P इक्वल टू P का ट्रांसपोज। तो बच्चों ये तो आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स था, है ना। अब देखिए जरा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को देखते हैं हम। स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी बिल्कुल सिमेट्रिक की तरह होता है, पर थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर कोई मैट्रिक्स ए है और इसका ट्रांसपोज के इक्वल है तो वो तो सिमेट्रिक होता है, लेकिन अगर कोई मैट्रिक्स ए है और ट्रांसपोज करें तो वो माइनस ए का ट्रांसपोज के इक्वल आ रहा है, ए इक्वल टू माइनस ए का ट्रांसपोज। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। अब एक स्क्यू, जैसे हमने सिमेट्रिक का एग्जांपल कैसे बनाया, सिमेट्रिक को कैसे बनाते हैं, है ना, वो सीखा। इसी तरह से स्क्यू सिमेट्रिक को डायरेक्टली हमें बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, तो इसका भी समझने का एक तरीका है। अगर मैं फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेता हूँ स्क्यू सिमेट्रिक का, तो इसको मैं कैसे बनाऊँगा, तो इसको बनाने का तरीका है, कोई मैट्रिक्स ए लिया, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, है ना। सिमेट्रिक के लिए या स्क्यू सिमेट्रिक के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स का होना जरूरी है। तो देखो सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो होता है, इसके जो डायगोनल मेन डायगोनल है इसमें ऑलवेज जीरो होता है। जैसे अब मैं एक स्क्यू का एग्जांपल लूँ तो सबसे पहले मुझे यहाँ जीरो लिखना पड़ेगा, जीरो। अब यहाँ कुछ भी लिख दो, 0 -3 2 सपोज करो। अब मैं जो इस रो में लिखूँगा ना, इसका साइन रिवर्स करके इसमें लिखूँगा। जैसे 0 -3 2 तो यहाँ लिखूँगा 3, जैसे -3 है तो यहाँ पे +3, यहाँ 2 है तो -2, 0 -3 2 और इसका साइन रिवर्स करके यहाँ। फिर अगला ये 0, यहाँ पे कुछ भी लिख दो, -1 तो 0 -1 तो यहाँ 0 +1 होगा, मतलब साइन रिवर्स हो जाएगा। फिर लास्ट बच गया, यहाँ पे कुछ भी 0 लिखेंगे हम,
है ना। अब ऐसा नहीं है जैसे सिमेट्रिक में कुछ भी लिखते थे, यहाँ पर कुछ भी नहीं लिख सकते क्योंकि इसके डायगोनल पे 0 चाहिए, है ना। तो ये जो एग्जांपल है एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जांपल है ना। स्क्यू का एग्जांपल आप डायरेक्टली कैसे समझोगे, जो यहाँ होगा उसका साइन रिवर्स करके यहाँ, जो यहाँ होगा साइन रिवर्स करके यहाँ, और ये 0, है ना। अब क्या ये स्क्यू है, जैसे प्रॉपर्टी है A = -A का ट्रांसपोज। अब देखते हैं, जरा चेक करें कि ये स्क्यू है क्या। तो अगर मैं इसका ट्रांसपोज करूँ तो पहला रो कॉलम बन जाएगा, सेकंड रो कॉलम बन जाएगा, ये रो कॉलम बन जाएगा। अब देखो 0 -3 2 0 3 -2 सेम नहीं आया। अब इसको सेम बनाने के लिए थोड़ा देखो, अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ, पूरे मैट्रिक्स में से माइनस कॉमन ले लूँ, तो 0 का 0 +3 -3 -2 +2 माइनस प्लस 0 -1 2 -2 हो जाएगा, माइनस +1 हो जाएगा, 0 0 ही रहेगा, है ना। तो अब अगर इसे ध्यान से देखो तो ये मैट्रिक्स ये A ही आ गया, है ना। यानी कि A = अब इस माइनस को यहाँ भी लगा सकते हैं, है ना। यानी कि A = -A का ट्रांसपोज, है ना। तो हम ये कहेंगे कि ये जो मैंने एग्जांपल लिया ये एक स्क्यू सिमेट्रिक है ना बच्चों, ये एक स्क्यू सिमेट्रिक है ना। तो ये तो एक डायरेक्टली हो गया कि अगर डायरेक्टली आपको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को लिखना है तो कैसे लिखोगे, लेकिन अब इसमें भी फॉर्मेशन ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक है, फॉर्मेशन ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक। अब स्क्यू सिमेट्रिक का फॉर्मेशन क्या होता है, जैसे सिमेट्रिक का मैंने बताया, कोई मैट्रिक्स A है उसमें A के ट्रांसपोज को ऐड कर दें तो जो नया मैट्रिक्स बनेगा वो सिमेट्रिक बनेगा, है ना। जैसे अब यहाँ पर स्क्यू सिमेट्रिक क्या है, तो ये कहता है कि A - A का ट्रांसपोज इज ऑलवेज स्क्यू सिमेट्रिक। ये कहता है कि अगर किसी मैट्रिक्स A में उसके ट्रांसपोज को सब्ट्रैक्ट कर दें तो वो हमेशा क्या बनेगा, स्क्यू सिमेट्रिक बनेगा। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ तो मैंने डायरेक्टली स्क्यू ही लिया, अब मैं स्क्यू सिमेट्रिक का फॉर्मेशन कर रहा हूँ, तो यानी कोई मैट्रिक्स A लेता हूँ, कुछ भी ले सकते हैं, -3 2 1 1 2 4 3 4 1, मान लो मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया। अब मैं इसका ट्रांसपोज करता हूँ तो इसका ट्रांसपोज क्या आएगा, पहला रो कॉलम बन जाएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगा, थर्ड रो थर्ड कॉलम बन जाएगा, है ना। ये A आ गया और ये A का ट्रांसपोज हो गया, ठीक है। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, A - A का ट्रांसपोज। तो A - A का ट्रांसपोज करते हैं ज़्यादा, यानी कि A में से A के ट्रांसपोज को माइनस करते हैं, तो -3 और ये माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +3 0 2 और ये माइनस करेंगे तो -1। आप लिख लो नहीं तो कन्फ्यूज़ हो जाओगे ऐसे, -3 2 1 1 2 4 3 4 1, इसमें से माइनस करना है, -3 1 3 2 2 4 1 4 1। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें अगर, तो सब्ट्रैक्ट करने पे -3 माइनस माइनस +3 0 2 -1 1 1 -3 -2 1 -2 -1 2 -2 0 4 -4 4 -4 0 0, एक मिनट, ठीक है आगे देखते हैं, 3 -1 2 4 -4 0 1 -1 सॉरी 1 -1 0, है ना। इसके डायगोनल पे 0 आ गया। देखो अब ये सिमेट्रिक है कि नहीं, A - A का ट्रांसपोज देखते हैं स्क्यू सिमेट्रिक है कि नहीं है। तो स्क्यू डायरेक्टली अगर चेक करना हो मुझे तो कैसे करेंगे, 0 1 -1 जो यहाँ है उसी का साइन रिवर्स करके, यहाँ देखो 1 है तो -1, -2 है तो 2, और यहाँ 0 0 है तो यहाँ 0 0 हो गया, और ये तो 0 रहेगा ही, है ना। तो ये स्क्यू सिमेट्रिक है, लेकिन इसको हमें चेक भी करना पड़ेगा। थोड़ी देर के लिए इसको हम P एज्यूम कर लेते हैं। अब अगर ये P मान लिया मैंने, ठीक है, अब मुझे चेक करना है कि क्या ये स्क्यू सिमेट्रिक है। तो चेक करने के लिए क्या होगा, ये प्रॉपर्टीज हमारी लगेगी, A = -A का ट्रांसपोज, यानी मुझे चेक करना है कि क्या ये P मैट्रिक्स जो आया है ये स्क्यू सिमेट्रिक है कि नहीं है। तो चेक करने के लिए मैं इसका ट्रांसपोज करूँगा, तो ट्रांसपोज अगर करूँ तो दिस 0 1 -2 दिस -1 0 0 दिस 2 0 0,
दैट मीन्स ये क्या आ गया, अब देखो ध्यान से, तो ये वापस पी आ गया, देखो पी का सॉरी पी नहीं आया, 0 1 तो यहाँ -1 है। अब इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो ये 0 -1 +1 -2 -1 0 0 और -2 0 0 है ना। तो आप देखोगे यहाँ पर क्या आ गया, -p, वापस p आ गया, यानी कि आप p = -p का ट्रांसपोज। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि p आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो बच्चों हमने यहाँ पर दो चीज़ें सीखी, एक तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। थोड़ा सा लाइटली हम रिमाइंड कर लेते हैं इसको एक बार फिर से शॉर्ट में। देखो बच्चों सिमेट्रिक, अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ सिमेट्रिक। पहली बात सिमेट्रिक की जो आपको याद रखनी है कि किसी भी मैट्रिक्स का अगर डायरेक्ट फॉर्मेशन करना है सिमेट्रिक का, तो सिमेट्रिक क्या होता है, कैसे फॉर्मेशन होगा, सबसे पहले सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज़ होती है A का ट्रांसपोज, ये बात ध्यान रखनी है। इसके बाद अगर मुझे कोई एग्जांपल लिखना है डायरेक्टली, तो मैं कैसे लिखूंगा एग्जांपल। अगर मैं कहूँ कि भाई एक मैट्रिक्स A मैट्रिक्स बताओ जो सिमेट्रिक हो, तो डायरेक्टली एग्जांपल कैसे लिखना है, 2 -1 3, यहाँ पे कुछ भी लिख दो, जो यहाँ होगा वही यहाँ 2 -1 3, फिर यहाँ पर जो होगा 2 5, तो 2 5 और यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो 3। तो ये A आपका एक एग्जांपल है सिमेट्रिक का, ठीक है। फॉर्मेशन कैसे होगा, तो ये कहता है कि कोई भी एनी मैट्रिक्स A इज़ अ मैट्रिक्स और उसमें उसका ट्रांसपोज ऐड कर दें, तो जो नया मैट्रिक्स P आएगा वो सिमेट्रिक होगा, ठीक है बच्चों। A + A का ट्रांसपोज = P वेयर P इज़ अ सिमेट्रिक, यानी कि किसी भी मैट्रिक्स A में उसका ट्रांसपोज ऐड करें तो वो ऑलवेज सिमेट्रिक आता है। तो आपको अगर कोई सिमेट्रिक का एग्जांपल निकालना है तो आप कोई भी मैट्रिक्स A ले लो और उसमें उसका ट्रांसपोज ऐड कर दो, जो नया मैट्रिक्स बनेगा वो सिमेट्रिक बनेगा, या फिर डायरेक्टली आप ऐसे लिख सकते हो जैसे डायरेक्टली मैंने बताया है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक नई बात हो रहा है कि अगर किसी सिमेट्रिक मैट्रिक्स को सपोज करो कोई A + A का ट्रांसपोज, ये एक सिमेट्रिक है, हमें पता है कि ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर A + A का ट्रांसपोज करते हैं ऑलवेज इज अ सिमेट्रिक, तो हमें पता है कि ये P है और ये क्या है, ये एक सिमेट्रिक है, ठीक है। अब इसमें बताया गया है कि अगर किसी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि अगर मान लो मैं इसे K कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, A + A का ट्रांसपोज, ठीक है, ये सिमेट्रिक था, इसको K से मल्टीप्लाई कर दिया है ना, तो जो नया मैट्रिक्स बनेगा, मान लो ये KP बनेगा, KP है ना, तो ऑल्सो असिमेट्रिक, तो वो भी क्या होगा, एक सिमेट्रिक होगा। यानी किसी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें तो वो भी क्या होता है, सिमेट्रिक ही होता है ना। ये तो आपकी पहली बात होगी सिमेट्रिक की। ये आपके लिए नई प्रॉपर्टीज़ है जो आपको ध्यान रखना है। कोई सिमेट्रिक है, अगर उसको किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दूँ तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हाँ उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी लेकिन उसकी प्रॉपर्टीज़ वही रहेगी कि वो सिमेट्रिक रहेगा, वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक ही रहेगा, है ना। सेकंड हमने सीखा स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक। इसमें हमने प्रॉपर्टीज़ क्या है कि A = -A का ट्रांसपोज, सबसे पहली बात ये इसकी प्रॉपर्टीज़ है कि किसी मैट्रिक्स A वो इक्वल हो -A के ट्रांसपोज के, तो उस मैट्रिक्स को हम स्क्यू सिमेट्रिक बोलते हैं। अगर इसका एग्जांपल लिखना है, डायरेक्टली एग्जांपल कोई लिखना है, तो आप डायरेक्टली एग्जांपल कैसे लिखोगे, तो डायरेक्टली मैंने बताया कैसे लिखेंगे, यहाँ कुछ भी लिख लो, डायगोनल पे 0 होना चाहिए, ध्यान रखना है, 0 -1 3 कुछ भी लिख दिया, लेकिन जो यहाँ है, जैसे इसमें क्या होता है, जो यहाँ होता है रो में होता है वही कॉलम में लिखते हैं, फिर जो यहाँ वही इस कॉलम में, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, जो यहाँ लिखेंगे उसका साइन रिवर्स करके यहाँ 0 -1 3 तो 0 1 -3, फिर यहाँ पर 0 होना जरूरी है क्योंकि डायगोनल पे 0 चाहिए, 0 यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, -3 लिख दिया या -2 लिख दिया, -2 तो यहाँ 0 + 2 आएगा और ये लास्ट 0। तो ये आपका एग्जाम्पल है एक सिमेट्रिक का, ठीक है बच्चों, ये आपका एक सिमेट्रिक है।
अच्छा, फॉर्मेशन कैसे होगा इसका भी? अब फॉर्मेशन ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक, फॉर्मेशन ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक। तो फॉर्मेशन करने के लिए बिल्कुल सेम, अगर किसी मैट्रिक्स ए में उसके ट्रांसपोज को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, किसी मैट्रिक्स ए से उसके ट्रांसपोज को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो एक नया मैट्रिक्स बनेगा क्यू, और ये क्यू इज़ ऑलवेज स्क्यू सिमेट्रिक्स। ये क्यू क्या होगा? स्क्यू सिमेट्रिक होगा, ये पक्की बात है ना। और जैसे हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी पढ़ी कि किसी स्क्यू सिमेट्रिक को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दे तो यहाँ के क्यू आएगा, और ये भी क्या होगा? ऑल्सो स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है बच्चों, अब इसके ऊपर हम क्वेश्चंस करेंगे कुछ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक्स के ऊपर, वो अगली क्लास में करेंगे। बेस्ट ऑफ लक बच्चों।